हमारे ब्रेन की कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें से कई लोग अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, अपने जो ध्यान होता है यानी अटेंशन है उसको कैसे वो स्थिर रख पाएँ, और इसके अलावा जो भावनाएं उठती हैं, उबाल उठते हैं, उनको नियंत्रित कैसे कर पाएँ। तो ऐसे लोगों में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको सामान्य भाषा में ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। अब ऐसा नहीं है कि ये सभी लोगों में ये पूरी की पूरी बीमारी हो। ये बीमारी बेसिकली देखें तो 3 प्रकार की होती है मोटे तौर पे। एक तो वो बच्चे होते हैं, बचपन में इसकी डायग्नोस होती है, जो इनअटेंटिव हैं, यानी उनके अंदर अटेंशन का बड़ा प्रॉब्लम है, वो चीज़ों में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव होते हैं, यानी उनमें जो आवेग आता है उसको वो रोक नहीं पाते और वो स्थिर बैठ नहीं पाते एक जगह। तीसरों के अंदर जो तीसरा ग्रुप होता है उसमें ये दोनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं, अटेंशन की भी डेफिशिएंसी रहती है और हाइपर एक्टिव और हाईली इमोशंस द्वारा टोटली कंट्रोल्ड होते हैं। ये मोटे तौर पे 3 वैरायटी होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनस्पेसिफाइड टाइप के होते हैं। ये चौथा ग्रुप है एक्चुअल में। इस ग्रुप में क्या होता है कि उस व्यक्ति के ADHD तो नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लक्षण ज़रूर मौजूद होते हैं इन ADHD के कि उसका जो सामान्य जीवन है वो जीना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुल मिला के 4 वैरायटी हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स के पास जो डायग्नोसिस में जाओगे तो डायग्नोसिस में मुख्यतः आपको 3 तरह की ही वैरायटी मिलती हैं। तो क्योंकि ये बीमारी अभी काफ़ी कॉमन होती जा रही है तो हमें बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनअटेंटिव ADHD। तो इनअटेंटिव जो ADHD है तो उसमें जो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इससे पीड़ित व्यक्ति है वो अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को फोकस नहीं कर पाता है, तो अपने आप को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है। इसके अलावा कोई भी टास्क है, जैसे उसको कोई काम करना है, वो व्यक्ति अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है, वो बीच में छोड़ देगा, बीच में उसका ध्यान भटक जाएगा, एक काम करते करते वो दूसरे काम में स्विच हो जाएगा। तो उससे क्या है कि कोई भी टास्क पूरी नहीं होती है। तो टास्क पूरी नहीं होने से आप जानते हैं लाइफ के अंदर कितनी तरह की कॉम्प्लिकेशंस उसमें होने लगती हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में पहले वो पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ना करते करते अचानक कॉपी को फेंक देता है, वो कुछ खेलने लग जाता है और खेलने में उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं होती तो फिर वो कुछ कोई और काम करने लग जाता है। तो इस तरह से उसमें ध्यान की कमी होती है। प्रमुखतया मैं मुख्य सिम्टम्स ये हैं वो यहाँ डायग्नोज मतलब उसके बारे में डिस्कस हम करना चाहेंगे, क्योंकि बाकी तो सारा एक मेडिकल इश्यू है तो वो तो पर्सनल 1-to-1 एक डॉक्टर आपको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जो ग्रुप आता है वो है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव। तो उसमें क्या है, बच्चा स्थिर नहीं बैठ सकता। जैसे आप बैठे हो इस कमरे, मान लो इस कमरे में बच्चा आएगा तो वो हर चीज़ों को इधर उठाएगा, उधर पटकेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, उसके इम्पल्स आते हैं, उसके अंदर भावनाओं के उबाल आते हैं, उसकी तरह तरह के काम करने की इच्छा होती है, तो वो इधर उधर भटकता रहता है, वो हर चीज़ को पकड़ता है, छूता है, फेंक देता है, रख देता है। तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जो तीसरा ग्रुप है उसके अंदर ये दोनों ही लक्षण मौजूद हैं। और जो चौथा, जैसे मैंने बताया कि उसमें कई लोग जैसे बड़ी उम्र तक भी उनको पता चलता है कि हमारे अंदर थोड़े से ADHD के इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि उनमें जनरल वर्क में वो आराम से कर सकते हैं, लाइफ में बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी मात्रा के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर के उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट है। जैसे उनको एग्ज़ाम देने जाना है तो उस समय वो घबरा जाएंगे, तो घबरा करके उनका एग्ज़ाम में मन नहीं लगेगा, अटेंशन वहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही कोई चीज़ को अचानक, जैसे वर्कलोड आ गया 4-5 तरफ से, तो अचानक वो अपने आप को बिखरा हुआ सा महसूस करते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक जो ग्रुप है, जो 4th ग्रुप है, वो कॉमनली डायग्नोज नहीं होता है। यूजुअली ये बातचीत से इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ जो आज मैंने पोस्ट किया उसका
मकसद जो मेरा है वो बहुत बड़ा नहीं है, कोई डिजीज़ के बारे में एडुकेट करना नहीं है, इस डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करना है। अवेयरनेस क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे जो हैं उनमें इस बीमारी के छोटे मोटे लक्षण पाए जाते हैं, और यदि वो सही समय पे उनका डायग्नोस हो जाए तो उनको बच्चों को हम वापस रिवर्सल की स्टेज में ला सकते हैं। अदरवाइज़ वो डिजीज़ फर्मली जब रूटेड होता है तो बीमारी को निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए घर में यदि कोई बच्चा, उसके अटेंशन की बहुत प्रॉब्लम है, या वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, टिकता नहीं है एक जगह, और जो उसकी इच्छा मन करती है उस काम को वो इतना तेज़ी से करता है, तुरंत उसको करना बंद करके दूसरे काम पे झपट्टा लगा लेता है, तो फिर वहाँ जो पेरेंट्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं या केयर गिवर हैं, उनको थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि इस बच्चे को एक बार हमें राय लेनी चाहिए किसी अनुभवी चिकित्सक से, और डायग्नोस करवाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कहीं बच्चा जो ब्रेन के अटेंशन डेफिसिट की तो कोई इसके साथ इशू नहीं है, या कोई हाइपर एक्टिव इमोशनल फैक्टर या हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ में इसके जो इम्पल्सिव बिहेवियर तो नहीं है। तो उसको यदि हम टाइमली डायग्नोस करें तो इसका देखिए मैनेज करना बहुत आसान होता है। अदरवाइज़ तो कुछ केसेस के अंदर फिर पेरेंट्स को लाइफ लॉन्ग बड़े इशू होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इसका पता नहीं होता है। ये बीमारियां मिसडायग्नोज बहुत होती हैं घर की तरफ से भी, और इवन जो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ही हर एक आदमी इस बीमारी को जल्दी से हर एक डॉक्टर पकड़ नहीं पाता है। तो थोड़ी सी मन के अंदर यदि आपके जागरूकता रहेगी आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, तो इस तरह के रोगियों को हम जल्दी पहचान सकते हैं और उनकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा खासा बेहतर किया जा सकता है।